छात्रगण नमो नमः। आइए इस पिक्चर के माध्यम से हम कुछ सीखते हैं। दो बच्चे यहाँ पर कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पौधे लगा रहे हैं, अर्थात वृक्षारोपण कर रहे हैं। पौधे हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और जो हम गैस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो वृक्षों के द्वारा अवशोषण किया जाता है। अर्थात वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें वृक्षों का रोपण करना चाहिए, अर्थात वृक्ष लगाना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में वृक्षों का वृक्षारोपण करना चाहिए। पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास में स्थित जो वायुमंडल है या हमारे धरती पर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वे हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो आइए आज हम अपने पर्यावरण के बारे में जानते हैं। पर्यावरण संरक्षण, आप अपने पाठ्य पुस्तक के तृतीय पाठ निकाल लीजिए। तृतीय पाठ में है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ होता है पर्यावरण की रक्षा करना। हमारे पर्यावरण को कई प्रकार से दूषित किया जा रहा है, अर्थात वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को विभिन्न तरीके से प्रदूषित किया जा रहा है। कैसे प्रदूषित होता है? बड़े बड़े कल कारखानों से, मोटरसाइकिल से, बड़े बड़े जो तेज गति से चलने वाले वाहन हैं, उससे हमारे वायुमंडल को या पर्यावरण को प्रदूषित किया जाता है। यहाँ देखिए, इसका अनुवाद देखते हैं। संप्रति वयम अनुभवामः यत् यथा संज्ञा दृष्टि न भवति। संप्रति, संप्रति का अर्थ होता है आजकल, वयम हम सब, अनुभवामः अनुभव करते हैं, यत् जो, यथा समय अर्थात उचित समय, दृष्टि, दृष्टि का अर्थ होता है वर्षा अर्थात रैन, न भवति नहीं होता है। संप्रति वयम अनुभवामः यत् यथा समय दृष्टि न भवति। आजकल हमने अनुभव किया है कि उचित समय में वर्षा नहीं होती है, सही समय में वर्षा नहीं होती है। अभी पिछले दिन ही देख लीजिए, अक्टूबर नवंबर से बारिश हो रही है, तो हो ही रही है बीच में। आतपा प्रचंडतरा भवति। आतपा, आतपा का अर्थ होता है धूप। प्रचंडतरा, प्रचंडतरा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज। भवति, भवति का मतलब होता है होता है। आतपा प्रचंडतरा भवति, धूप बहुत तेज होता है। शीत प्रकोपः प्रतिवर्षं वर्धते। शीत प्रकोप, शीत प्रकोप का मतलब होता है ठंड का प्रकोप। प्रतिवर्षं वर्धते अर्थात हर एक वर्ष बढ़ता है, प्रतिवर्ष बढ़ता है। न केवलं भारते अपितु संपूर्ण विश्व ऋतुचक्रस्य अनिश्चितता स्थिरस्ति। न केवलं भारते अर्थात न केवल भारत में, अपितु, अपितु का अर्थ होता है बल्कि, अपितु संपूर्ण विश्व ऋतुचक्रस्य अनिश्चितता स्थिरस्ति। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में, पूरे विश्व में ऋतु चक्र का अनिश्चित स्थिति है। कुत्रचित् अतिवृष्टे कारणे आगता भीषणवन्या विपुलं धनं जीवनं च नश्यति। अतिवृष्टे कारणे, अत्यधिक वर्षा होने के कारण, कुत्रचित् अतिवृष्टे यानी कि कहीं पर अत्यधिक वर्षा होने के कारण, आगतया भीषणवन्या, आगतया आने से, भीषणवन्या अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का फैलाव होना, यानी कि बाढ़ आ जाना। विपुलम धनम जनम च नश्यति। अत्यधिक वर्षा होने के कारण किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाने के कारण बहुत मात्रा में जल धन की हानि होती है। कुत्रचित् अनावृष्टया अनाहारदशा आगच्छति। और कहीं पर अनावृष्टि, अनावृष्टि का अर्थ होता है वर्षा न होना, बारिश नहीं होने के कारण से अनाहार दशा, अर्थात अनाहार दशा का अर्थ होता है भूखमरी, यानी कि भोजन न मिल पाना, भोजन नहीं मिल पाने के कारण अनाहार दशा, एक भूखमरी की स्थिति आती है। अन्यत्र प्रचंडा हिमपाता जनजीवनं त्रास्यति। अन्यत्र, अन्य कहीं पर, प्रचंड हिमपाता और किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा हिमपात बर्फ के गिरने से जनजीवन को डराती है या दुख देती है।
प्रकृतेः एतादृशेन परिवर्तनेन सर्वे प्राणिनः पीडिताः सन्ति। प्रकृतेः एतादृशेन परिवर्तनेन सर्वे प्राणिनः पीडिताः सन्ति वैज्ञानिकास्य चिन्तिताः। प्रकृति के इस प्रकार के परिवर्तन से सभी प्राणी बहुत ज्यादा दुखी हैं। वैज्ञानिकास्य चिंतिताः और वैज्ञानिक लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं। प्रकृति के परिवर्तन होने से यानी कि कहीं पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आना, कहीं पर बहुत ज़्यादा सूखा होना या कहीं पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फबारी होना, ये लोगों के जनजीवन को त्रस्त करती है, दुख देती है। एतस्या स्थिते कारणम किम, एतस्या स्थिते कारणम किम, एतस्या मतलब इन सब के, स्थिते स्थिते मतलब स्थिति परिस्थिति, इन सब परिस्थिति का कारण क्या है। प्रकृते पर्यावरणस्य वा असंतुलिता स्थिति अत्र कारणम इति वैज्ञानिकाः वदन्ति। प्रकृते प्रकृते यानी कि प्रकृति का नेचुरल, पर्यावरणस्य वा असंतुलिता, प्रकृति के पर्यावरण के इस तरह से असंतुलन की स्थिति का कारण क्या है। इसका कारण है पर्यावरण का असंतुलन होना। प्रकृति की इस तरह की स्थिति का कारण है पर्यावरण का असंतुलन होना, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं। और यह सही है, पर्यावरण का संतुलन होने से ही इस तरह से मौसम में परिवर्तन होता है, ऋतु चक्र में परिवर्तन होता है। ऐसा च स्थिति विविधानां प्रदूषणानां कारणे आगता अस्ति। ऐसा च स्थिति विविधानां प्रदूषणानां कारणे आगता, इस प्रकार की जो स्थिति होती है, ऋतु चक्र में परिवर्तन होता है, इसका कारण क्या है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के कारण ऐसा स्थिति होता है, जो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार के स्थिति पैदा होती है। पर्यावरणे प्रदूषणस्य मुख्यतः चत्वारि क्षेत्राणि सन्ति। पर्यावरण के मुख्य 4 क्षेत्र हैं। कौन कौन से। भूमि, वायु, जल, ध्वनि। भूमि अर्थात जमीन, अर्थ, वायु एयर, जल अर्थात वाटर, ध्वनि अर्थात साउंड। इन 4 कारणों, इन चारों का प्रदूषण होने से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होती है। कैसे नुकसान होती है, आइए देखते हैं। सस्य क्षेत्राणाम वासस्थलानाम, सस्य क्षेत्राणाम अर्थात कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र जहाँ पर हम फसल उत्पादन करते हैं उसे बोलते हैं सस्य क्षेत्र। सस्य क्षेत्र यानी कि फसलों का एरिया, और जहाँ फसल का उत्पादन होता है उसे खेत। वासस्थलानाम, वासस्थलानाम का होता है रहने के स्थान के लिए, रहने के स्थान के लिए। उद्योग केंद्राणाम, उद्योग केंद्रों के लिए। उद्योग केंद्र अर्थात फैक्ट्री लगाना। च कृते वृक्षाणाम वनानाम च कर्तनं निरन्तरं भवति। फसल के लिए खेत चाहिए, तो खेत के लिए जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए और उद्योग केंद्र के लिए भी जगह चाहिए। इन सब की जगह बनाने के लिए वृक्षों और वनों का कटाई निरंतर होता है। पेड़ जहाँ पर बड़े बड़े घने जंगल है, वहाँ जंगल को काट करके वहाँ पर रहने के लिए जगह बनाया जा रहा है, खेती करने के लिए खेत बनाया जा रहा है और उद्योग धंधे लगाने के लिए उद्योग केंद्रों की स्थापना की जा रही है, जिससे वनों की कटाई निरंतर होता है। सस्य क्षेत्रेषु उर्वरकाणाम् अत्यधिक प्रयोगेण भूमि प्रदूषिता भवति। सस्य क्षेत्र अर्थात खेत वन क्षेत्र में उर्वरकाणाम अर्थात उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने से, बहुत ज़्यादा मात्रा में दवा रासायनिक खाद छिड़कने से भूमि प्रदूषित होता है। आधुनिकानां परमाणु वस्त्र रासायनिक शास्त्रादि नाम परीक्षणेनापि धरा प्रदूषिता भवति। आधुनिकानां यानी कि आधुनिक काल में, अभी की स्थिति मॉडर्न युग में परमाणु वस्त्र अर्थात परमाणु बम और रासायनिक शस्त्र का परीक्षण करने से भूमि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित होती है। विशालानाम उद्योगानाम धूमेन वायु प्रदूषिते भवति। और बड़े बड़े उद्योग लगाने से और उद्योगों से धुआं निकलने से वायु प्रदूषित होती है। वायुमंडले प्रक्षेपास्त्रादीनां विस्फोटकानां च प्रक्षेपयति वायु प्रदूषणं भवति। वायुमंडले प्रक्षेपास्त्रादीनां विस्फोटकानां, वायुमंडल में बहुत ज़्यादा प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल, विस्फोटकानां विस्फोटक पदार्थ के परीक्षण करने से वायु प्रदूषित होती है।
नगराणां मलिन पदार्थानां नदीषु निष्कासनेन उद्योगेभ्यः विषाक्तानां अपशिष्टानां क्षेपणेन च जले प्रदूषणं वर्धते। नगराणां मलिन पदार्थानां अर्थात नगरों के मलिन पदार्थ है कि गंदे पदार्थ, बड़े बड़े नगरों में बड़े बड़े नाले, गंदी नाली बनी रहती है, उस गंदी नाली में प्रत्येक घर से गंदे पदार्थ निकलते हैं, कूड़ा कचरा निकलते हैं और उस नाली के माध्यम से उस गंदे पानी को नदी में छोड़ दिया जाता है। और उद्योग धंधे में जो फैक्ट्री लगी रहती है, फैक्ट्रियों से भी बड़े बड़े मात्रा में विषैले पदार्थ निकलते हैं, इसको नाली के माध्यम से, गंदे नाली के माध्यम से उसको नदी में फेंकते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है। उद्योगे कार्यरतानां मन्त्राणां द्रुतगामिनां यानानां च उच्चध्वनिना आकाशः उद्योगे कार्यरतानां मन्त्राणां द्रुतगामिनां यानानां च उच्चध्वनिना आकाशः प्रदूषितो भवति। उद्योग में कार्यरत, उद्योग बड़े बड़े उद्योग लगते हैं, उसमें बड़े बड़े मशीन लगते हैं और उन मशीनों से बहुत ज़्यादा मात्रा में ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है और तेज गति से चलने वाले वाहनों से भी जोर से आवाज़ निकलती है, ऊंची आवाज़ निकलती है, जिससे आकाश प्रदूषित होता है। जन जीवने शांतिस्य नश्यति और जन जीवन का शांति नष्ट होती है। एतासां समस्यानां समाधानाय पर्यावरणं सुरक्षितव्यम् अस्ति। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहिए। अर्थात ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को बचाने के लिए हमें पर्यावरण का सुरक्षा करना चाहिए। तदर्थम अस्माभिः रासायनिकानां उर्वरकाणां च प्रयोगः न्यूनः कर्तव्यः और इसके लिए हमें रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अर्थात आजकल जो फसल उत्पादन करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है फसल वृद्धि के लिए, लेकिन वो फसल तो वृद्धि होता है लेकिन जमीन को वो प्रदूषित करते रहता है, नष्ट करते रहता है, उसके उर्वरक शक्ति को समाप्त करते रहता है, जिससे कि जमीन में भी प्रदूषण फैलता है। उद्योगादि यानानां च धूमः परिष्कृतः स्यात्। उद्योगों और यानों के धुओं को भी परिष्कृत करना चाहिए, यानी कि छोड़ देना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। मलिनानां विषाक्तानां च मलिनानां विषाक्तानां च पदार्थानां निष्कासन नदीषु न करणीयः। जो उद्योग धंधे के जो मलिन पदार्थ है, शहरी क्षेत्र के जो गंदे नाले हैं, उस पदार्थ का निष्कासन नदियों में नहीं करनी चाहिए, अर्थात गंदे नाले को कम से कम करना चाहिए। सर्वोपरि वनं वृक्षस्य संरक्षणीय, सर्वोपरि वनं वृक्षस्य संरक्षणीय अर्थात हम सभी को वन और वृक्षों की संरक्षण करनी चाहिए। न केवल एतत् अपितु वृक्षारोपणम् अपि करणीयं स्वयं मलिनताया वृद्धि न कर्तव्या तथा च तस्याः परिष्कारे सहयोगः करणीयः। न केवल एतत्, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वृक्षारोपण भी करनी चाहिए और स्वयं के द्वारा कचरा या गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। तस्याः परिष्कारे सहयोग करणीयः और इन सबको साफ सुथरा करने में सहयोग करना चाहिए, अर्थात जहाँ पर गंदगी है वहाँ पर तो साफ सफाई करने में सहयोग करना चाहिए। एतैः उपायाः भूम्यादि पर्यावरणं सुरक्षितं भविष्यति। इन सभी उपायों से भूमि, जल, वायु, ध्वनि आदि का सुरक्षा हो सकता है, उनके माध्यम से पर्यावरण सुरक्षित होगा। तेन सर्वेषां जीवनं सुरक्षितं सुखमयं शान्तिं च भविष्यति। इन सभी की वजह से जीवन सुरक्षित, सुखमय और शांतिपूर्वक होगा। अर्थात हम यदि पर्यावरण का सुरक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे तो हमारा जीवन भी सुखमय होगा, शांतिपूर्वक होगा, सुरक्षित जीवन जिएंगे, इससे हमें स्वच्छ वायु प्राप्त होगी। छात्रों, आप सभी पाठ्य पुस्तक में दिए गए शब्दार्थ को होमवर्क कॉपी में नोट करेंगे और उसे अच्छी तरह से याद करेंगे। यहाँ पर मैं शब्दार्थ का अर्थ बता दे रहा हूँ। संप्रति, संप्रति का अर्थ है इस समय, आजकल, नाउडेज। यथ, यथ का अर्थ होता है कि, यथा समय, उचित समय पर, एट द एप्रोप्रिएट टाइम। वृष्टि, वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा, रैन। आतपः, धूप।
प्रचंडतरा बहुत तेज, शीत प्रकोप सर्दी का प्रकोप, ऋतु चक्र से ऋतुओं के क्रम की, कुत्रचित कहीं, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का अर्थ होता है अधिक वर्षा, भीषण बन्या भीषण बाढ़ से अत्यधिक बाढ़ हो जाने से, अनावृष्टि वर्षा के अभाव से अर्थात वर्षा कम होना, अनाहादशा अर्थात भूखमरी, हिमपात बर्फ का गिरना, त्रास्यति, त्रास्यति का अर्थ होता है डराता है, सस्य क्षेत्राणाम खेतों के अर्थात खेत, वास स्थलानाम आवासीय क्षेत्रों के, कर्तनाम कटाई धुएं धुएं से, प्रक्षेपास्त्रादीनाम प्रक्षेप अस्त्र आदि का, मलिन पदार्थानाम कूड़े कचरों के, निष्कासने निकालने से, विषाक्ता नाम अपशिष्टा नाम विषैले अवशेषों का, अर्थात अपशिष्ट होता है अवशेष जो पदार्थ को जीव बनाते हैं उसका बचा हुआ भाग, छेपड़े फेंकने से, द्रुतगामी नाम तेज चलने वाले, न्यूना कम, धूम नलिका चिमनियाँ, परिष्कृता साफ, सर्वोपरि सबसे बढ़कर, संरक्षणीय बचाने योग्य, मलिनताया वृद्धि, मलिनताया वृद्धि गंदगी को बढ़ाना, परिष्कारे साफ करने में। छात्रों आइए एक बार और इसका अध्ययन करते हैं, एक बार और इसका अनुवाद को समझते हैं। तृतीय पाठ अर्थात तीसरा पाठ, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा। संप्रति वयम् अनुभवामः यत् यथा संयम वृष्टि न भवति, संप्रति वयम् अनुभवामः यत् यथा संयम वृष्टि न भवति। आजकल हमने अनुभव किया है, वयम् का होता है हम सब, आजकल हम सब ने अनुभव किया है कि उचित समय में वर्षा नहीं होती, आतपः प्रचंडतरा भवति, धूप बहुत तेज होता है, शीत प्रकोप प्रतिवर्षम वर्धते, शीत का प्रकोप प्रतिवर्ष बढ़ता है, यानी ठंड का प्रकोप हर एक वर्ष बढ़ते जाता है। न केवल भारतीय अपितु संपूर्ण विश्व ऋतु चक्र से अनिश्चिता स्थिति रस्ती, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में ऋतु चक्र का अनिश्चितता बनी हुई है, अर्थात कोई भी सही समय पर ऋतुओं का सही समय नहीं बता सकता या नहीं आ सकता। कुत्रचित अतिवृष्टि कारणे आगत्या विषमन्या विप्लवं धनं न्यूनं च दृश्यते, और कहीं पर अत्यधिक वर्षा होने के कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, बाढ़ आने की वजह से बहुत अधिक मात्रा में जनधन की हानि होती है। कुत्रचित अनावृष्ट्या अनाहार दशा आगच्छति, कहीं पर अनावृष्टि अर्थात बारिश कम से कम होना, बारिश का अभाव होना, बारिश कम होने के कारण अनाहार दशा की स्थिति आती है, अनाहार दशा अर्थात भूखमरी की स्थिति आती है, कहीं पर कम वर्षा होने से भूखमरी की स्थिति हो जाती है। अन्यत्र प्रचंडा हिमपातः जनजीवनं त्रास्यति, और अन्य किसी स्थान पर हिमपात, जैसे भारत के शिमला वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फबारी होती है, जहाँ वहाँ जनजीवन बहुत ही डराती है, जनजीवन को बहुत डराती है, अर्थात बहुत कष्ट में रहते हैं। प्रकृति एतादृशेन परिवर्तनेन सर्वे प्राणिनः पीड़िताः सन्ति, वैज्ञानिकाश्च चिन्तिताः, प्रकृति के इस तरह से परिवर्तन होने से सभी प्राणी दुखी हैं और वैज्ञानिक लोग चिंतित हैं। एतस्या स्थितेः कारणं किम्, इन सब के स्थिति का कारण क्या है? प्रकृति पर्यावरणस्य वा असंतुलिता स्थिति अत्र कारणम् इति वैज्ञानिकाः वदन्ति, प्रकृति में पर्यावरण के असंतुलन होने से ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है। यानी कि ऋतु चक्र में परिवर्तन होने के कारण क्या है? पर्यावरण में असंतुलन होना, इस कारण से ऐसा होता है, वैज्ञानिक लोग ऐसा कहते हैं। ऐसा च स्थिति विविधानां प्रदूषणानां कारणेन आगता अस्ति, ऐसा च स्थिति विविधानां प्रदूषणानां कारणेन आगता अस्ति, इन सब स्थिति के कारण विभिन्न प्रकार के प्रदूषण
होने के कारण होता है। पर्यावरणे प्रदूषणस्य मुख्यतः चत्वारि क्षेत्राणि सन्ति। पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख 4 क्षेत्र हैं। 4 क्षेत्र है भूमि, वायु, जल और ध्वनि। भूमि है वायु है जलम ध्वनिस्। भूमि, वायु, जल और ध्वनि। सस्य क्षेत्राणां वासस्थलानां उद्योग केन्द्राणां च कृते वृक्षाणां वनानां च कर्तनं निरन्तरं भवति। सस्य क्षेत्राणां अर्थात कृषि भूमि जहाँ पर फसल उत्पादन करते हैं, फसलों वाली भूमि। वासस्थलानां रहने के स्थान के लिए। उद्योग केन्द्राणां उद्योग केंद्रों का। च कृते उनको निर्माण करने में अर्थात खेत बनाने में, घर बनाने में और उद्योग केंद्र स्थापित करने में वृक्षों और वनों की कटाई निरंतर होती रहती है। जहाँ पर वृक्ष होते हैं वहाँ पर यदि घर बनाना है तो उस वृक्ष को काट दिया जाता है। खेत बनाना है तो पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। उद्योग धंधे लगाना है तो वहाँ पर पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। इस कारण से निरंतर पेड़ पौधों की कटाई होती रहती है। सस्य क्षेत्रेषु उर्वरकाणाम् अत्यधिक प्रयोगेण भूमिः प्रदूषिता भवति। सस्य क्षेत्रेषु यानी कि खेतों में, जो खेतों में अत्यधिक फसल लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ज़्यादा मात्रा में खाद डाल देते हैं, रासायनिक खाद डाल देते हैं, जिससे फसलों का उत्पादन अत्यधिक हो। ऐसा सोच करके हम उसमें खाद डालते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जिससे फसल का उत्पादन तो बढ़ जाता है मगर खेत की स्थिति बिगड़ जाती है। अर्थात भूमि जो है जर्जर होने लगती है, उसकी उर्वरता शक्ति समाप्त होने लगती है। इससे भूमि प्रदूषित हो जाती है। आधुनिका नाम प्रमाण वस्त्र रासायनिका अस्त्रादि नाम परीक्षणेनापि धरा प्रदूषिता भवति। आधुनिक समय में विभिन्न प्रकार के परमाणु वस्त्र यानी कि परमाणु बम वगैरह और बहुत विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र मिसाइल है और रासायनिक शस्त्र है, उनके परीक्षण करने से, उनका प्रयोग करने से जो धरती है वह भी प्रदूषित हो रही है। धरती के साथ साथ वायुमंडल भी प्रदूषित हो रही है। विशालानाम उद्योगानाम धूमेन वायु प्रदूषितो भवति। और बड़े बड़े उद्योगों से जो निकलने वाले धुएं हैं उससे वायु प्रदूषित होती है। वायुमंडले प्रक्षेपास्त्रादीनां विस्फोटकानां च प्रक्षेपयति वायु प्रदूषणं भवति। वायुमंडल में प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइलों और विस्फोटक पदार्थों का प्रक्षेपण यानी कि परीक्षण करने से वायु प्रदूषण होती है। नगराणां मलिन पदार्थानां नदीषु निष्कासनेन उद्योगेभ्यः विषाक्तानां अपशिष्टानां क्षेपेन च जलेन प्रदूषणं वर्धते। नगरों के मलिन पदार्थों को नदी में निकालने से, उद्योग के विषैले पदार्थों और अपशिष्ट पदार्थों को फेंकने से जल प्रदूषण होता है। अर्थात बड़े बड़े उद्योग धंधे और नगरों के जो गंदे नाली के पानी है वो कहीं पर एकत्रित होकर के गंदगी फैलाती है और यदि उसको नदी में डाल दिया जाए तो नदी का पानी भी प्रदूषित होता है। उद्योगे कार्यरतानां यंत्राणां उत्गामिनां यानानां च उच्चध्वनिना आकाशः प्रदूषितो भवति। उद्योग में कार्य करने वाले यंत्र अर्थात उद्योग बड़े बड़े उद्योग में बड़े बड़े मशीन लगाया जाता है जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में आवाज़ निकलती है, बहुत उच्च ध्वनि निकलती है। और तेज गति से चलने वाले वाहनों में भी जोर से आवाज़ निकलती है, उच्च आवाज़ में उच्च ध्वनि निकलती है, जिससे आकाश प्रदूषित होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। जन जीवने शांति से नश्यति और जन जीवन का शांति नष्ट होती है, तो शांतिपूर्वक लोग नहीं रह सकते। एतासां समस्यानां समाधानाय पर्यावरणं सुरक्षितव्यम् अस्ति। एतासां अर्थात इन सब की समस्याओं की समाधान करने के लिए पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण को सुरक्षितव्यम अस्ति। इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहिए। तदर्थम अस्माभिः रासायनिकानां उर्वरकाणां च प्रयोगः न्यूनः कर्तव्यः। तदर्थम इस कारण या इसके लिए अस्माभिः हमें भी रासायनिकानां उर्वरकाणां च प्रयोगः न्यूनः कर्तव्यः। इसके लिए पर्यावरण सुरक्षा करने के लिए हमें भी खेतों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। उद्योगादि यानानां च धूमः परिस्कृतः स्यात्। उद्योगों से यानों से जो धुआं निकलता है उसका भी त्याग करना चाहिए, अर्थात उससे कम से कम करना चाहिए। मलिनानां विषाक्तानां च
मलिनानां विषाक्तानां च पदार्थानां निष्कासनं नदीषु न करणीयम्। जो उद्योगों से मलिन पदार्थ निकलते हैं, विषैले पदार्थ निकलते हैं और नगरों से जो गंदे नाली बहती है उसको, उस पानी को या उस गंदगी को नदी में नहीं डालना चाहिए। यदि नदी में हम उस पानी को डालते हैं तो नदी का जल गंदा हो जाएगा। सर्वोपरि वनम वृक्षास संरक्षणीयम्, और सबसे बढ़कर है कि हम वनों का संरक्षण करना चाहिए, अर्थात वृक्षों या वनों का संरक्षण करना चाहिए। न केवल एतदपि, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वृक्षारोपणम अपि करणीयम्, स्वयं वित्ताया वृद्धि न कर्तव्या तथा च तस्याः परिष्कारे सहयोगः करणीयः। न केवल इतना ही नहीं, हमें संरक्षण ही नहीं बल्कि वृक्षारोपण भी करना चाहिए। संरक्षण का अर्थ होता है बचाना, बचा के रखना, और वृक्षारोपण का अर्थ होता है नए पौधे लगाना, अर्थात हमें नए पौधे भी लगाना चाहिए। और स्वयं वित्ताया वृद्धि न कर्तव्या, और हमें गंदगी फैलाने में हमें ज़्यादा गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, यानी कि गंदगी फैलाना ही नहीं चाहिए। तस्याः परिष्कारे सहयोगः करणीयः, और उनकी गंदगी की साफ सफाई करने में सहयोग करना चाहिए। एतैः उपायाः बुनियादी पर्यावरणं सुरक्षितं भविष्यति। एतैः उपायाः बुनियादी पर्यावरणं सुरक्षितं भविष्यति। इन सभी का उपाय ऐसा करना चाहिए कि भूमि आदि से पर्यावरण की सुरक्षा होगा, और पर्यावरण वृक्षारोपण करने से ही हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। तेन सर्वेषां जीवनं सुरक्षितं सुखमयं शांतं च भविष्यति। तेन सर्वेषां, इससे सभी लोगों का जीवन सुरक्षित होगा, सुखमय होगा और शांति से उनका जीवन यापन होगा। इस तरह से पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। आइए अब हम इस पाठ के प्रश्नाभ्यास का कुछ प्रश्नों को समझते हैं। तृतीय पाठ पर्यावरण संरक्षण। इसका पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तर, अर्थात वन वर्ड में इसका आंसर देना है। आंसर इन वन वर्ड। पर्यावरण प्रदूषण से कति भेदा भवन्ति। पर्यावरण प्रदूषण के कितने भेद होते हैं? तो पर्यावरण प्रदूषण के 4 भेद होते हैं, भूमि, वायु, जल और ध्वनि। तो ये है चत्वारा, इसका आंसर है चत्वारा। इसमें वन वर्ड यानी कि एक शब्द में ही उत्तर देना है, एक पद में उत्तर देना है। पर्यावरण प्रदूषण से कति भेदा भवन्ति। पर्यावरण प्रदूषण कितने भेद हैं? 4। अद्यत्वे केषां कर्तनं निरंतरं भवति। आजकल इसका काटना निरंतर होता है। इसकी कटाई निरंतर होती रहती है, वृक्षों की। वृक्षाण विस्फोटकानां प्रक्षेपणाय तस्य प्रदूषणं भवति। विस्फोटक पदार्थों का परीक्षण से किसका प्रदूषण होता है? जो विस्फोटक पदार्थ है उसका परीक्षण करने से या विस्फोटक पदार्थों का यूज करने से इसको क्या प्रदूषण होता है? जैसे हम फटाका यूज करते हैं, दीपावली में फटाका फोड़ते हैं या खुशहाली में फटाका फोड़ते हैं तो वायु प्रदूषण होती है। फटाका फूटने के बाद उसमें से जहरीले गैस निकलते हैं। उसके बाद है नदीषु अपशिष्टानां क्षेत्रेण तस्य प्रदूषणं भवति। नदियों में अपशिष्ट पदार्थों को फेंकने से किसका प्रदूषण होता है? तो जल का प्रदूषण होता है। नदी में जल का प्रदूषण होता है। नदियों में बचे हुए पदार्थ को या कचरे को फेंकने से जल प्रदूषण होता है। पर्यावरण संरक्षणाय किम करणीयम्। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? पर्यावरण को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए। उसके बाद है पूर्ण वाक्य में उत्तर। प्रदूषण से कति क्षेत्राणि सन्ति तानि च तानि। प्रदूषण के कितने क्षेत्र हैं और कौन कौन से हैं? वे कौन से हैं? तो प्रदूषण के 4 क्षेत्र हैं। प्रदूषण से 4 क्षेत्राणि सन्ति। प्रदूषण के 4 क्षेत्र हैं।
भूमि, जल, वायु और ध्वनिस्। अनावृष्ट्या किं भवति? अनावृष्टि अर्थात कम बारिश होने से क्या होता है? अनावृष्ट्या अनाहार दशा आगच्छति। कम बारिश होने से अनाहार दशा अर्थात भूखमरी की स्थिति आती है। क्यों आती है? कम वर्षा होने से फसलों का उत्पादन ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे फसल यानी कि अनाज नहीं मिल पाता है, और अनाज नहीं मिलने के कारण से भूखमरी पैदा होती है। जल प्रदूषण कथम भवति? जल प्रदूषण क्यों होता है? जल प्रदूषण क्यों होता है, किस कारण होता है? नगराणां मलिन पदार्थानां नदेषु निष्कासनेन उद्योगेभ्यः विषाक्तानां अवशिष्टानां च जले क्षेत्रेण जलं प्रदूषणं भवति। नगरों के मलिन पदार्थ को नदी में निकालने से और उद्योगों के जहरीले अपशिष्ट पदार्थों को जल में फेंकने से जल प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, सस्य क्षेत्राणां भूमि केन कारणेन प्रदूषिता भवति? सस्य क्षेत्राणां भूमि केन कारणेन प्रदूषिता भवति? खेती के क्षेत्र यानी कि फसल, खेत किस कारण से प्रदूषित होता है? सस्य क्षेत्रेषु उर्वरकाणां अत्यधिक प्रयोगेण भूमि प्रदूषिता भवति। खेत जो है, खेत में उर्वरकों का प्रयोग या रासायनिक खादों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करने से प्रदूषित होती है। वायु प्रदूषण कथम भवति? वायु प्रदूषण क्यों होता है, कैसे होता है? विशालानां उद्योगानां भूमेर प्रक्षेपास्त्रादीनां विस्फोटकानां च प्रक्षेपणेन वायु प्रदूषितं भवति। बड़े बड़े उद्योग धंधों से निकलने वाले धुएं और मिसाइल के प्रयोग और विस्फोटक पदार्थ से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, विपरीत परस्परम विपरीतार्थक सहवेद्य। इसके अपोजिट वर्ण का मैच करना है, मिलाना है। आगता का अर्थ होता है आता है, अनागता का अर्थ होता है नहीं आता है। अतिवृष्टि अत्यधिक वर्षा, अनावृष्टि कम से कम वर्षा। अनिश्चितता जो निश्चित ना हो, इसका अपोजिट है निश्चितता। प्राचीना अर्थात पुराना, नवीना यानी कि नया। न्यूनम कम से कम, अधिकम अधिक से अधिक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, समास विग्रह कृत्वा समासस्य विधानं लिखत। समास विग्रह करके समास का नाम लिखना। अनावृष्टि, अनावृष्टि का अर्थ होता है वर्षा ना होना, अर्थात इसका समास विग्रह होगा न वृष्टि अर्थात वर्षा नहीं। तत्पुरुष समास, समास का नाम है नए तत्पुरुष समास। अनाहार अर्थात आहार न मिल पाना, इसका समास विग्रह है न आहार अर्थात भोजन नहीं मिलना, नए तत्पुरुष समास। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरण अनुसृत्य प्रदत्त क्रियापदानां निजंत रूपाणि लिखत। उदाहरण के अनुसार क्रियापदों में निजंत रूपाणि, निजंत का मतलब होता है एक करता है और दूसरा करवाता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ और कोई पढ़ता है। जैसे यहाँ पे पठ का मतलब होता है पढ़ना। पठति का अर्थ होता है पढ़ता है। पाठयति का अर्थ होता है पढ़ाता है, अर्थात पढ़ता है ये क्रिया शब्द है और पाठयति रीजन रूप है, अर्थात पढ़ाता है। ये पढ़ता है और ये पढ़ाता है। क्री मतलब होता है करना। करोति का अर्थ होता है करता है। कार्यति का अर्थ होता है करवाता है। श्रु मतलब सुनना। श्रुणोति अर्थात सुनता है और श्रावयति यानी कि सुनाता है। एक सुनता है और एक सुनाता है। दृश्य पश्यति का अर्थ है देखता है और दर्शयति का अर्थ होता है दिखाता है। तिष्ठति का अर्थ होता है बैठता है। तिष्ठति का बैठाता है। इस तरह से इस पाठ को और पुनः समझाया जाएगा। छात्रों, आपसे एक निवेदन है कि आप इस समय घर पे रहें, सुरक्षित रहें
और अपने आप को बचा के रखें, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, इससे आपकी ही भलाई है। घर पे रहें और सुरक्षित रहें।